लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अम्मी, आपको पता है क्या हुआ है? मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है। वो सिफालजिया, उन्होंने मुझे थैंक यू कहा। अम्मी, ये बात तो नीम के पत्ते से शहद टपकने वाली हो गई। अच्छा अम्मी, क्या मतलब इतने भी बुरे इंसान नहीं है? अम्मी, आपको ना टॉप व्यू से पता नहीं चलता होगा, लेकिन मुझसे पूछिए, वो निहायत ही बदतमीज है, रूड किस्म के इंसान है। वैसे अम्मी, मैं सोच रही हूँ कि मैं उन्हें आज कोसूंगा। अब मेरा मतलब है कि मुझे उन पर गुस्सा नहीं आ रहा। एनीवेज अम्मी, इस कुकरी शो से ना आपकी मुराद भी पूरी हो जाएगी। सीख लूंगी मैं खाना बनाना, आप टेंशन मत लो। अरे तू मन छोटा ना कर। अरे कीड़े पड़े उस शो के निर्माता को, जिसने मेरी प्यारी सी बच्ची को छोड़कर और सफेद चिपकली को पसंद किया है। अरे उसे तो अपनी आंखों की जांच करानी चाहिए। माँ, बाल खींच के ना मुझे गंजी कर दो ताकि फिर वो प्रोड्यूसर कभी मुझे मौका ही ना दे। अरे सुब बोल। अरे गंजी हो वो चाहत जिसने तुझसे सोच ही न। अरे मामी, एक अदरक वाली चाय पिलाइए। चलिए, बढ़िया ऐसी। ये क्या है प्रमुख जी? हाँ, जरूर दून से लहंगा आ गया होगा मेरा, है ना? मामी, एक ये है, इसे हमेशा हर वक्त सिर्फ अपनी पड़ी रहती है। शॉल लेके आया है। इस बार कोरोना महामारी की वजह से महायज्ञ घर पर हो रहा है और सौरा जी चाहते हैं कि मैं उस यज्ञ में उनके साथ बैठूं। पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि मैं सौरा जी के साथ महायज्ञ करने वाला हूं। यज्ञ घर पे होने वाला है? इसका मतलब है कि घर का कोना कोना साफ करना पड़ेगा। यही मौका है उस चाहत को बिजी रखने का। आज मैं भी देखती हूँ कि वो आज के शो में कैसे उपस्थित होती है। लो माँ, इस बार महायज्ञ घर पे है, यानी कि फिर से तुम सारा दिन घर के कामकाज में बिजी रहोगे। क्यों भाई? वो चाहत है ना घर के कामकाज करने के लिए। मैं तो गिलास पानी का भी उठाने के लिए हाथ नहीं हिलाऊंगी। रेंगने दो सफेद चिपकली को सारा दिन रसोई में। उसने मेरी बेटी का सोच ही ना है ना। अब मैं भी देखती हूँ कि कैसे हीरोइनी बनने का समय मिलता है उस छुआरी को। वैसे अम्मी, एक बात तो माननी पड़ेगी, नील के हाथों में जादू है। अम्मी, अब आप खुद ही देखो, इतनी सॉफ्ट रोटी मैंने आज तक नहीं खाई है। बहुत ही सॉफ्ट है अम्मी। ए चाहत, देख तेरे नाम की चिट्ठी आई है। मेरे नाम की चिट्ठी? मामी, चिट्ठी कहाँ है? अरे यहाँ कौन तुझे चिट्ठी भेजेगा? अगर चिट्ठी का बहाना ना बनाती तो तू यहाँ आती दौड़ी दौड़ी। घर में बड़ा यज्ञ होने वाला है तो घर का कोना कोना साफ होना चाहिए। अब घर की बहू है तो घर की साफ सफाई तो करनी पड़ेगी ना। हाँ चाहत, कमॉन काम पे लग जाओ। अरे इस घर की नई बहू हो तुम, तो फर्ज तो निभाओ यार। कमॉन, चमका दो सबको, जल्दी जल्दी जल्दी। ले पकड़, अब पकड़। ये रिपोर्ट किसकी है? डाक वाला देकर गया। कैसी रिपोर्ट?
कहीं हॉस्पिटल वालों ने गोलू की मेडिकल रिपोर्ट तो नहीं पोस्ट कर दी? मैंने तो सोचा था कि मैं जाकर खुद कलेक्ट करूंगी। ये तो गोलू की हाथ की एक्सरे रिपोर्ट है। मुझसे बिना पूछे गोलू को अस्पताल कौन लेकर गया था? मैं आप लोगों से फिर से पूछ रहा हूं, मुझसे बिना पूछे गोलू को जांच कराने कौन लेकर गया? बाप हूं मैं उसका, बिना मुझसे पूछे उसको जांच कराने कौन लेकर गया बताओ? जीजा जी, मैं गोलू को हॉस्पिटल लेके गया था। वो क्या है जीजा जी, मैं अभी तक गोलू का चेहरा देख नहीं सकता, लेकिन उसके बारे में चिंता तो कर सकता हूँ। आप जानती जीजा जी, एक खुशखबरी है। डॉक्टर ने कहा है कि 10-15 दिन में गोलू का हाथ अपने आप ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा किया तूने बोला, लेकिन मुझे क्या देता, मैं भी चलता तेरे साथ। खैर, भोलेनाथ की कृपा है कि कुछ भी गंभीर नहीं है। जीजा जी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम सब हैं यहाँ पे गोलू का ध्यान रखने के लिए। अब चाँद सुनो ना, मुझे तुमसे बात करनी है अकेले में। अब मामी ये आप रख लीजिए, ये जरा चमका देना आप भी। झाड़ू भी रख लीजिए मामी। हाँ, मैं ही तो हूँ इस घर में साफ सफाई करने के लिए। आओ आओ, चलो 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 चलो। किससे पूछ के गोलू को तुम डॉक्टर के पास ले गई थी? अरे तो इसमें इतनी नाराज होने वाली क्या बात है? मैं गोलू को अपने साथ ले गई थी ना। बच्चों का ध्यान रखना आता है मुझे, लेकिन अभी हम सबके लिए ये जानना जरूरी है कि गोलू को हेयरलाइन फ्रैक्चर कैसे हो गया। और नील, सरस्वती दी को कोई इंटरनल इंजरी ही हुई थी। मुझे याद है उस दिन हॉस्पिटल में भी सरस्वती दी मुझसे कहने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें किसी ने धक्का। सुनो सुनो सुनो, पहली बात तो मुझे रिपोर्ट बताओ और मुझे दिखाओ कि सरस्वती दीदी को इंजरी कहाँ हुई थी। दिखाओ मुझे। लेकिन रिपोर्ट तो नीचे है। रिपोर्ट में नहीं लिखा है। तो फिर नील, फिर तो हमें उसी डॉक्टर से पूछना होगा ना जिसने गोलू को एग्जामिन किया है। क्या बकवास है ये सब यार। सुनो, ये जो तुम्हारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज है ना, इन सबको मैं गलत प्रूफ करने वाला हूं अभी के अभी फोन कर। जी नमस्ते डॉक्टर। मैं सरस्वती नौटियाल का भाई बोल रहा हूँ, नीलकंठ। जी चाहत, मेरी भांजी को आपके पास एग्जामिनेशन के लिए लेके आए थे, राइट? मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि गोलू को जो हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है वो क्या सरस्वती दीदी को गिरकर चोट लगने की वजह से हुआ है? इस बात को कंफर्म तो नहीं किया जा सकता। अब लेकिन डॉक्टर, इतने छोटे बच्चे को हेयरलाइन फ्रैक्चर कैसे हो सकता है? आई मीन और कोई रीजंस हो सकते हैं? रीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि बर्थ इंजरीज, हाइड्रोजेनिक कॉजेज, इम्प्रॉपर हैंडलिंग। इसमें से आपके बच्चे का फ्रैक्चर का क्या रीजन है, इस बात का श्योरिटी से पता नहीं किया जा सकता। अब लेकिन डॉक्टर, मुझे एक बात बताइए डॉक्टर, कितने % चांसेस है कि ये जो इंजरी हुई है वो सरस्वती दीदी के डिलीवरी के पहले गिरने की वजह से हो? आई डोंट नो, मे बी लेस देन 1%। ठीक है, थैंक यू। नील, मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं खुद एक डॉक्टर। बहुत हो गया तुम्हारा डिटेक्टिव बनना, और ये सब नाटक करके तुम सच पर पर्दा नहीं डाल सकती, समझी? तुम्हारा बाप खूनी है, उसने मेरी भक्स की जान ली है। चुप। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें थैंक यू कह रहा था, तुम्हें। यू ब्लडी डोंट डिजर्व इट। ए नील की बुआरी, साफ सफाई की सुन के डर गई क्या? अब चलो नील की बुआरी, चलो। आओ। लैला मजनू
की प्रेम कहानी खत्म हो गई हो तो काम पर लगेगी नील की बोरी। धारी देवी देखनी चाहिए ये सीढ़ियों से ऊपर नीचे कर करके मेरे तो हाय हाय पाँव में सूजन आ रही है। चल ये सामान उठा और सफाई में लग जा स्टोर रूम की। नीलकंठ की बुआरी, स्टोर रूम की सफाई रहने दे। मैं चाहता हूं आज मंदिर की धुलाई नीलकंठ की बुआरी के हाथों से हो। भगवान की हर मूर्त को अपने हाथों से स्नान देना, कलश और सोने की दियों को अपने हाथों से धोना और कान्हा जी की मूर्त को नए वस्त्र पहनाना, ये सब नीलकंठ की बुआरी अपने हाथों से करेगी। ओ भयंकर! अरे यार, ये मुगले आजम अब मंदिर की सफाई करेगी। व्यास जी को पता चलेगा कि उन्होंने खुद एक मुसलमान से ये काम करवाया है तो घर में अर्थक्वेक आ जाएगा। व्यास जी, वो मंदिर के सफाइयों को थोड़ा वक्त लगेगा। मेरा कुकरी शो भी चालू है वो मी उत्तराखंडी चैनल पर। चाहत मेरी हेल्प करिए वहाँ पे, तो मुझे उसकी ज़रूरत है, तो प्लीज़। आज तो फुर्सत मिलने से रही चाहत को। मंदिर की सफाई के बाद स्टोर रूम की सफाई भी तो इसी को करनी है और फिर मैं ज्यादा उठा पटक करूंगी तो पाँव की सूजन और बढ़ जाएगी। जमुना की बुआरी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो सफाई तुम रहने दो। नीलकंठ, तुम जवान हो, भंडार कक्ष की सफाई तुम कर देना। मिलजुल के घर का कार्य करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। जी। नीलकंठ की बुआरी, भगवान के आगे दो क्षण हाथ जोड़ के तो कोई भी खड़ा हो जाता है, लेकिन तुम ध्यानी परिवार के सदस्य हो और ध्यानियों का रक्त पीढ़ियों से भगवान को अपनी सेवा अर्पित करते आया है। अब ये कपौती तुम्हें बनाए रखनी है बुआरी। जी व्यास जी। जमुना की बुआरी, जी मंदिर से बुनियाल साहब आए तो जमुना को बता देना, जी कुछ जरूरी कागजात पर हस्ताक्षर करने। जी। अब क्या करूं अम्मी? बार बार मेरे सामने से कोई ना कोई सिचुएशन आ ही जाती है। मूर्ति की पूजा करना तो गुनाह होता है ना अम्मी। अगर अल्लाह ताला मुझसे नाराज हो गए तो मेरा पापा से मिलना और डिले कर दिया अम्मी। और ऐसे व्यास जी भी थोड़ा चाहेंगे कि उनकी इबादत की जगह कोई हमारे धर्म का इंसान छुए। अम्मी अब मैं क्या करूं? बुनियाल जी, मंदिर में आरती में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाना। बहुत बढ़िया बात। आइए आइए चलें। अरे शिव शिव शिव, चप्पल छुआ दिया तुमने। क्या रामेश्वर, देख के नहीं चल सकते क्या? क्या किया है तुमने? अरे बुनियाल साहब आज मंदिर में आरती करवाने वाले थे, अब इन्हें दोबारा स्नान करना पड़ेगा। माफ कीजिएगा बुनियाल साहब, आप तो जानते ही हैं चप्पल का स्पर्श होने के बाद बिना स्नान किए कोई मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। शकल क्या देख रहा है? चप्पल जा यहाँ से, चल। ठीक है जमुना प्रसाद जी, मैं यथाशीघ्र स्नान करके उपस्थित होता हूँ। इसका मतलब अगर शरीर पर गंदगी लगी हो तो मंदिर में एंटर नहीं हो सकते। ठीक उसी तरह जिस तरह वुजू किए बिना कुरान पाक को नहीं छुआ जा सकता। क्या करूं? नील 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 भयो,
जल्दी जल्दी। चिल्ला क्यों रही हो, क्या हो गया? नील, धूल, मिट्टी, मकड़ी का जाला, अब तो मेरा काम आसान करना। छोड़ो, छोड़ो, पागल हो गई है क्या? धारी देवी देखनी चाहिए। काम का नाम लेते ही तुम दोनों में प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। हलाटे? हाँ मामी, अभी साफ कर देती हूँ, अभी साफ यार बे, ये ऐसी मैली कुचली मंदिर की सफाई करेगी? नहीं 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 नहीं, जा पहले स्नान करके आ। मैं अभी जाके नहा कर आती हूँ और चेंज करके आती हूँ। और साफ कपड़े से सफाई करना। हाँ जी मामी। मामी, मामी, मामी। क्या हुआ? ये ऐसे काम ऐसे चीख चीख के क्यों बुला रही है? मामी, आपने कहा था ना बिना नहाए धोए मंदिर की सफाई नहीं कर सकते, लेकिन मामी यहाँ तो पानी ही नहीं आ रहा। अरे ये कैसे हो सकता है? घर का पानी तो कभी बंद नहीं होता। ये तो सच में नहीं आ रहा है। अब क्या करूँ मामी, पानी तो है ही नहीं, अब मैं मंदिर की सफाई कैसे करूँगी? अच्छा मामी, एक काम करिए ना, आप ही मंदिर को साफ कर दीजिए ना, मैं नील के साथ मिलकर स्टोर रूम साफ कर दूंगी। वैसे भी स्टोर रूम में ज्यादा उठा पटक वाला काम है ना, आप कैसे करेंगी? वैसे तो मैं तेरा काम करने के लिए नहीं मानती, लेकिन चल ठीक है। ये लगता है भोलेनाथ जी का बुलावा है। जा स्टोर रूम की सफाई कर ले, मैं मंदिर की सफाई कर लूंगी। जी मामी। थैंक यू अल्लाह मियाँ, बच गई। वर्षों से इस गांव की सेवा करना हमारे सौरा जी यानी कि हमारे महंत माधव आनंद व्यास जी का सौभाग्य है। कितने अच्छे कर्म किए होंगे मैंने, जो आज उन्होंने उत्तरदायित्व मुझे यानी कि आपके नए महंत को सौंपा है। महंत आलेख कुमार नौटियाल, माथे पर त्रिशूली तिलक और कंधे पे मखमली उपराना और गले में त्यानी पितृक संपत्ति का रुद्राक्ष। मेरी माला कहाँ गई? मेरी माला तो उस रात छीना झपटी में सरस्ती ने मेरे गले से रुद्राक्ष नोच लिया था। अगर मुझे ये माला नहीं मिली तो सौरा जी मुझे यज्ञ में बैठने नहीं देंगे। कहाँ रख दिया मैंने माला? सौरा जी को भनक नहीं लगनी चाहिए कि मेरी माला का रुद्राक्ष गायब है, इसलिए तो मैंने माला छुपा दी थी। अब याद क्यों नहीं आ रहा है माला कहाँ रख दी मैंने? नील को लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ। अब मैं नील को जाके बता दूंगी कि मैंने उन्हें हक इसलिए किया ताकि मुझे मंदिर की सफाई ना करनी पड़े। आखिर उन्हें भी तो पता चले कितनी अक्लमंद हूँ। ये नील सफाई छोड़कर कहाँ चले गए? पता नहीं कितने सालों से स्टोर रूम की सफाई नहीं हुई है। सारा चेहरा तोड़ा बना के रख दिया है। भयंकर भयंकर ये टम्बलर। अरे क्या कहाँ है इसका? ये अच्छा, आधी सफाई करके भाग जाओ ताकि बाकी की सफाई मुझे करनी पड़े।
मिनट याद आ गया। रुद्राक्ष तो मैंने स्टोर रूम में रखी थी ताकि किसी के हाथ न लग जाए। और गलती से भगवान ना करे वो ना मेरी उस चाहत को रूम साफ करने के लिए अगर भेज देगी तो माला उसके हाथ लग जाएगी। सौरा जी तक भी ये बात पहुंच सकती है। ये माला, इसका तो पेंडेंट भी मिसिंग है। ये माला किसकी हो सकती है?